प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का विषय है एड्रीनल ग्लैंड अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन अगर हम देखें, हमारे जो दोनों किडनी हैं, उन्हीं दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी दिखने वाली ग्रंथि है। जैसे टोपी नहीं लगी होती, इसी तरह से हमारी दोनों किडनी के ऊपर क्या होती है, टोपी की तरह लगी होती है। ठीक है, इसीलिए इनको अधिवृक्क कहा जाता है। वृक्क के ऊपर स्थित होती है, ठीक ऊपर। ठीक है, तो इनको अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इनका जो नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के ACTH हार्मोन। क्या है? ACTH हार्मोन इनको कंट्रोल करता है। विशेष करके इनका जो दो भागों में बटी होती है। इनका मतलब एड्रीनल ग्लैंड में दो तरह के भाग होते हैं। लगभग इसका 80% भाग कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और लगभग 20% भाग यानी 20% भाग क्या होता है, इसका मेडुला का बना होता है। तो कार्टेक्स और मेडुला इसके दो पार्ट होते हैं। इसका जो कार्टेक्स पार्ट होता है उसको जो उसकी कंट्रोलिंग होती है एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, जो इसका कार्टेक्स भाग है उस कार्टेक्स भाग का नियंत्रण किसके अधीन होता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके अधीन होता है और यही इसको रेगुलेट करता है। कार्टेक्स भाग जो इसका होता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसको 4S ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4S ग्लैंड। और इसका जो मेडुला भाग होता है इसको 3F ग्लैंड कहा जाता है। कभी कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज 4S ग्लैंड एंड व्हाट इज 3F ग्लैंड। तो 4S करके पूछा जाए तो इसका मतलब एड्रीनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग की बात की जा रही है। ठीक है, और 3F करके पूछा जाए इसका मतलब एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग की बात हो रही है। ठीक है, अब इस 4S का मतलब क्या है और इस 3F का क्या मतलब है, इसको हम विस्तार से बता देते हैं आपको। 4S का मतलब है 4S है, तो एक S का मतलब, पहले S का मतलब हो गया शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरे S का मतलब हुआ साल्ट रिटेनिंग, यानी शुगर मेटाबॉलिज्म को ये हार्मोन प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, इसके हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। साल्ट रिटेनिंग यानी शरीर में खनिज लवण के बैलेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी खनिज लवण का एक निश्चित अनुपात बनाए रखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विशेष करके ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन जो इससे निकलते हैं तो क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और इसके बाद सेक्स हार्मोन भी यहां से निकलते हैं। देखिए हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें तब और स्पष्ट हो जाएगा। ये कार्टेक्स भाग 3 भागों में बटा होता है। और ठीक है, 3 उप भाग कह सकते हैं इसके। पहला भाग इसका है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है। जो प्रमुख मिनरलोकार्टिकॉइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, जो शरीर में जल संतुलन तथा खनिज लवण की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ठीक है, खनिज लवणों का एक निश्चित रेशियो बनाए रहे, यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयनों का एक निश्चित अनुपात हमारे शरीर में बनाए रखने का काम करता है, विशेष करके ब्लड में। ठीक है, तो इस तरह से जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन के ग्रुप का नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, इन हार्मोन को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से मिनरलोकार्टिकॉइड। और एक प्रमुख मिनरलोकार्टिकॉइड क्या है? एल्डोस्टेरॉन। उस हार्मोन का नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारे किडनी में पहुंच करके जल अवशोषण तथा खनिज लवण के अवशोषण को क्या है, प्रभावित करता है। दूसरा है जोना फैसिकुला। दूसरा इसका जो रीजन है, जो दूसरा भाग है इसी का, वो क्या है? जोना फैसिकुलाटा एक ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। क्या करता है? शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। और इस जो प्रमुख ग्लूकोकार्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का प्रयोग डॉक्टर जो है दर्द निवारक के रूप में करते हैं और साथ ही साथ कई रोगों का इससे इलाज करने की कोशिश करते हैं। विशेष करके जब एक्सीडेंट्स की स्थिति होती है तो इस ग्रंथि द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होकर के उस स्थान पर पहुंचता है जहां चोट लगी होती है और उस पीड़ा को हरने का काम करता है। ठीक है, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करते हैं, एक तरह से जैसे कार्टिसोल है तो कार्टिसोल क्या करते हैं, दर्द निवारक की तरह भी यूज होते हैं और साथ ही शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शुगर मेटाबॉलिज्म का प्रमुख कार्य है। तीसरा है जोना रेटिकुलोरिस, जहां से सेक्स हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है
और जो स्त्री और पुरुषों में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं ना। स्त्री और पुरुषों में, जैसे स्त्रियों में दाढ़ी मूंछों का आना या पुरुषों में ये चीजें ना आना, ठीक है। और एक विशेष करके क्या होता है, इसी हार्मोन के प्रभाव से होता है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, सेक्स हार्मोन होते हैं, इन क्रियाओं को यही क्या होते हैं, निर्धारित करते हैं। इसी फीमेल में ना क्या हो, दाढ़ी मूंछें विकसित हो जाए और मेल में चीजें ना विकसित हो, तो इसी हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण होता है। यानी हार्मोन की जो गड़बड़ी होती है ये इसी जोना रेटिकुलारी से निकलने वाले सेक्स हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। तो ये इसके हार्मोन है। तो अब इसका मैं समझता हूं कि ये चीज समझ में आ गई। शुगर मेटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोकार्डिकॉइड है शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, ठीक है। साल्ट रिटेनिंग कौन करता है? ये मिनरलोकार्डिकॉइड साल्ट रिटेनिंग करता है, यानी लवण को बचा करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत है, सेक्स हार्मोन को भी मान सकते हैं, ग्लूकोकार्डिकॉइड को भी मान सकते हैं, और सेक्स हार्मोन यहाँ से निकलता ही है, ठीक है। तो ये 4S का मतलब है 4 चीजें हैं। इसी तरह से जो मेडुला भाग है, जो लगभग 20% होता है इसको 3F ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 खास तरह के हार्मोन, इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इसके हार्मोन को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। 2 प्रकार के हैं, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन। इसी एड्रीनलिन को इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रीनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, ठीक है। यह हार्मोन कब साबित होता है? जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके हार्मोनों को इसीलिए 3F का मतलब है फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी लड़ो, भिड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके हार्मोन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी स्थिति में स्रावित होते हैं जब आपातकालीन स्थिति होती है, हमारे लिए ना लड़ना, भिड़ना या भागना जरूरी होता है, ऐसी स्थिति में स्रावित होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अभी यहाँ कोई ऐसी घटना हो जाए ना जिसमें आपको क्या हो, तो आपको क्या होगा, पहले डर लगेगा ना, और डरने के बाद फिर अगर आपकी स्थिति ऐसी है आपको भिड़ना है, लड़ना है, तो आप भिड़ जाएंगे वहां, और भिड़ने के बाद जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप फरार हो जाएंगे। तो ये हार्मोन आपको डरने, लड़ने और भागने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको 3F हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट वाली बातें हैं, यानी कुछ खास बातें हैं जिसको हम इस प्रथम लेक्चर में डिटेल में बता रहे हैं। अपने अगले लेक्चर में हम इसका TS डिस्क्राइब करेंगे, पूरा TS बनाएंगे, और उस TS के थ्रू हम इसके एक एक हार्मोन को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि एक मोटे तौर पर इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं आपको पता चल गई हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड है क्या है और इसके काम क्या होते हैं। यहाँ मेरे इस लेक्चर में लगभग ये चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं। अपने द्वितीय लेक्चर में मैं इस एड्रीनल ग्लैंड का TS सेक्शन पूरा ड्रॉ करूंगा, और फिर उनसे जो हार्मोन निकल रहे हैं उनके कार्यों, उनके हाइपर सिक्रीशन, उनके हाइपोसिक्रीशन आदि सबको डिटेल में बताते हुए फिर इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।